हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड का सेकंड सब्जेक्ट महिला सशक्तिकरण के हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपका कल पेपर है 14 जुलाई को, तो आज हम इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे चेक जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें 1 से 50 तक के मैंने ऑब्जेक्टिव बताए थे। आज हम 50 से आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। इसका आगे का हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका है सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया था? तो 1986 में आया था। 1986 में सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में आया। सेकंड आपका क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? तो हमने इसका पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए एक समूह होता है जिसमें 10 से 20 महिलाएं एक साथ में एक ऋण लेती हैं, ब्याज पर पैसे लेती हैं, जिससे वो अपना कुछ काम स्टार्ट करती हैं। तो वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये समूह खोला गया था। तो इसमें लिखा है यहाँ पे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता नहीं करता, तो ये गलत कथन हो जाएगा, लाभ नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2005 में किया गया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करने के लिए अधिनियम 2005 में। महिलाओं के प्रति पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। महिलाओं को विकास प्रशासन में भाग लेने हेतु तैयार किया जाता है। महिलाओं के प्रति पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण भी मिलता है, 1/3 आरक्षण मिलता है। महिलाओं की सीटें रिजर्व रहती हैं। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, मतलब कौन से क्षेत्र में है। तो यहाँ पे पंचायती राज संस्थान हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 1/3 सीटें। यहाँ पे क्वेश्चन भी आगे आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद रहेगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को क्या कहा जाता है? तो इसको शारदा एक्ट कहा जाता है। दोस्तों आप ये क्वेश्चन मतलब ये वीडियो रिपीट करके 1-2 बार जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे हम 300 से 400 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आप पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक बार इसे रिपीट करके 1-2 बार वीडियो जरूर देख लें, नहीं पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कितनी पद आरक्षित हैं? तो मैंने आपको बताया था 1/3 है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006 को। विच हंटिंग एक्ट का कब लागू की गई? 2015 में। इसके बाद रहेगा एनजीओ का पूरा नाम है, तो गैर सरकारी संगठन को हम एनजीओ कहते हैं। एनजीओ हर प्रकार के होते हैं जिनमें महिलाओं की घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई जाती। कई प्रकार के एनजीओ होते हैं जो कि सरकार के नहीं होते, गैर सरकारी संगठन होते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसके बाद आपका अगला रहेगा गैर सरकारी संगठन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? पर्यावरण नीति तैयार करने में। इसके बाद रहेगा रानी अहिल्याबाई के पिता किस पद पर कार्यरत थे? तो पेशवा थे। इसके बाद आपका रहेगा दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो 20 मई 1961 को दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। अहिल्याबाई की राजधानी थी, तो इसमें हो जाएगा महेश्वर थी। इसके बाद आपका अगला रहेगा अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के किस गाँव में हुआ था? तो चांदी गाँव में हुआ था। इसके बाद आपका अगला रहेगा महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1961 में किया गया था। दोस्तों आप इसको रिपीट करके जरूर देख लें, आपको डेट में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि डेट ज़्यादातर आएंगी आपकी हर यहाँ पे आप देख सकते हो। हमने 4-5 क्वेश्चन ऐसे देख चुके हैं जिसमें डेट पूछी गई है, तो आप अच्छे से इसकी डेट याद कर लें। इसकी आप सन भूल सकते हो, तो उन्हें अच्छे से एक बार देख लें। होलकर मूल रूप से थे तो मराठा थे। जो बालक अपनी संस्कृति और समाज के नियमों की अवहेलना करें, समाज विरोधी आचरण करते हैं, वह कहलाते हैं बाल अपराध होता है वो। रानी अहिल्याबाई का संबंध किस स्थान से? महेश्वर से। हमने यहाँ पे देखा है अभी। अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए थे? कुंभेल की लड़ाई में मारी गई थी। देश में बाल अधिनियम के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2007 में की गई। यहाँ पे देखिए आप सन वाले क्वेश्चन देख सकते हो, जो कि पूछे जाने की संभावना भी है। आपको 5 से 6 क्वेश्चन सन वाले दिखेंगे 50 क्वेश्चन में से। अहिल्याबाई नर्मदा नदी के तट पर एक तीर्थ स्थल पर रहती थी, जिसे कहा जाता था महेश्वर। 3 क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। अहिल्याबाई का संबंध, अहिल्याबाई नर्मदा नदी के किस तट पर रहती थी,
किस जिले में थी, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें बालक को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है, तो 1 अप्रैल 2010 को किया गया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसमें हो जाएगा मातोश्री लिखा था उन्होंने। तो इसके बाद रहेगा यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध अधिनियम दिवस मनाया जाता है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस नगर में है, इंदौर में है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद रहेगा आईपीसी और 326 और 326 बी कब डाली गई थी, 2013 में। इसके बाद रहेगा किस मंदिर के गलियारे में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित है, तो इसमें हो जाएगा काशी विश्वनाथ वाराणसी में। इसके बाद रहेगा किस वर्ष की भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है, 2001 किया जाता है। महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित कौन सा वर्ष किया जाता है, 2001। आप थोड़े क्वेश्चन को रिपीट जरूर करें, एक दो बार आप पढ़ भी लें। इसके बाद रहेगा आपका अहिल्याबाई होलकर को द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि किसने दी थी, जॉन की ने दी थी। पॉक्सो कानून अधिनियम के तहत धारा 22 का संबंध किससे है, तो झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने से है। इसके बाद रहेगा गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर किसने आक्रमण किया था, आशफ खान ने किया था। निम्नलिखित शासकों में से अकबर का समकालीन कौन था, रानी दुर्गावती थी। आईपीसी की धारा 499 का संबंध किससे है, ईमेल के माध्यम से संदेश भेजने से है। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था, तो गोंडवाना में किया था। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है, जांच रिपोर्ट आती है। रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था, तो 5 अक्टूबर 1520 में हुआ था। अगर शादी के 7 साल तक महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति से होती है तो उस पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, तो धारा 304 की खा के अनुसार कार्रवाई की जाती है। दुर्गावती कौन सा हथियार चलाने में निपुण थी, तो तीर और बंदूक। कौन सी धारा के तहत कोई स्त्री या पुरुष बिना कारण किसी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते, धारा 312। आप देख सकते हैं यहाँ पे धाराएं भी हैं जो कि महिला से संबंधित हैं, तो आप इन्हें एक बार गूगल पे सर्च कर देख लें, जरूरी नहीं है यही धाराएं हैं। इसमें कुछ आउट पूछ ली जाती हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकती हैं धाराएं जो कि महिलाओं से पीड़ित घरेलू हिंसा संबंधित हैं, तो आप एक बार गूगल करके जरूर देख लें। रानी दुर्गावती की किस पशु के शिकार में विशेष रुचि थी, तेंदुए में। रानी दुर्गावती इलाहाबाद की किस मुगल शासन से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध थी, आशफ खान। यहाँ पे हमने देखा था आशफ खान ने रानी दुर्गावती के पति की डेथ भी की थी, हत्या की थी। इसके बाद आपका रहेगा आपराधिक कानून अधिनियम से संशोधन करने के लिए गठित समिति का क्या नाम है, जस्टिस वर्मा कमेटी। रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी, तो राजा पृथ्वी सिंह चंदेल की पुत्री थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है, छेड़छाड़ करने से संबंधित है। आप धाराएं जरूर पढ़ लें दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर प्रकार की महिलाओं से संबंधित आपको पूरी धाराएं गूगल कर लेनी है, गूगल पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और जो इसमें है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो आपको याद रखना ही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 छेड़छाड़ से संबंधित है। रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ बना है, तो जबलपुर में है, बरेला में, जो कि जबलपुर में पड़ता है। रानी दुर्गावती के नाम पर कौन से शहर का विश्वविद्यालय है, जबलपुर में ही है, क्योंकि उनकी समाधि भी जबलपुर में है। किस धारा के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति है, धारा 16 की उपधारा 1 में। जबलपुर स्थित संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखा गया, रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। रानी दुर्गावती का विवाह किस आयु में किया गया था, 9 वर्ष में हो गया था उनका विवाह। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, हरविलास शारदा। रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था, ज्योतिराव फूले से हुआ था। किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले का योगदान अत्यधिक है, तो महिलाओं की शिक्षा में है। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। उन्हें देश की प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है, तो वो शिक्षक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, सावित्रीबाई फूले आधुनिक मराठी कविता में प्रथम अग्रणी थी। मैरी कॉम ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीता है, इन्हें कौन नहीं जानता। मुक्केबाजी में जीता है, बॉक्सिंग में जीता है मैरी कॉम। इसके बाद रहेगा आपका
एसिड अटैक का अपराध किस धारा में दर्ज किया गया है? तो धारा 326, 322, 320 उपयुक्त सभी में है एसिड अटैक का अपराध। 320, 322, 326 याद रखना है दोस्तों। एसिड अटैक से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हो। किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया था? तो इसका हो जाएगा किशोर न्याय विधेयक 2015। मैरी कॉम का जन्म कब हुआ था? तो ये आपका 24 नवंबर 1982 को। मणिपुर की रहने वाली है ये आपकी मैरी कॉम का जन्म 24 नवंबर 1982 को हुआ था। खेल के क्षेत्र में किसे 2020 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो मैरी कॉम को किया गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं उन्होंने एक एक टॉपिक उठाए। पहले अहिल्याबाई से संबंधित थे, फिर दुर्गाबाई से संबंधित थे, इसके बाद आपका यहाँ पे मैरी कॉम से संबंधित क्वेश्चन उठा लिए गए हैं। तो महिला सशक्तिकरण में इन्होंने जो महिलाएं हैं, परिषद हैं, जिन्होंने अपनी किसी क्षेत्र में अपना एक नाम कमाया, उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। मैरी कॉम किस संस्था की संस्थापक हैं जो लड़कियों को अपना बचाव कराना सिखाती हैं? एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग अकेडमी से संबंधित हैं, क्योंकि बॉक्सिंग जो कि लड़कियों को सिखाती हैं, जो कि उनके बचाव के लिए ज़रूरी है। मैरी कॉम की प्रेरणा कौन है? तो डिक्को सिंह है। विश्व की एकमात्र महिला बॉक्सर कौन है जो 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बनी? मैरी कॉम है। इन्होंने अपनी 2 बच्चे होने के बाद भी अपनी बॉक्सिंग में इन्होंने बॉक्सिंग चैंपियन बनी थी। मैरी कॉम का पूरा नाम है, मैरी कॉम का पूरा नाम, अगला क्वेश्चन है मैरी कॉम का पूरा नाम है, इसका हो जाएगा आपका मंगटी चुंग नेई जैग मैरी कॉम। मैरी कॉम को पद्म विभूषण कब मिला था? 2020 में मिला है। रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ है? महोबा में हुआ है। दुर्गावती के पति का नाम है दलपत शाह है। दोस्तों आप अहिल्याबाई और दुर्गावती में कंफ्यूज मत होना, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। उनकी भी पति का नाम, जन्म कहाँ हुआ है, कौन से गांव में हुआ है, कौन सा जिला है, कौन सा राज्य, आपसे सब कुछ पूछा गया है। दुर्गावती किस राज्य की महारानी थी? ये हो जाएगा गाड़ीवाड़ा की थी। जीजाबाई के पति का नाम था शाहजी राव भोसले। मैरी कॉम ने कितनी AIVA सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है? 5। मैरी कॉम ने एशियाई खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता है? 1 अक्टूबर 2014 में जीता था। मैरी कॉम अपने को क्या कहलवाना पसंद करती हैं? सुपर मॉम के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, क्योंकि उनके 2 जुड़वा बच्चे होने के बाद उन्होंने अपनी बॉक्सिंग को जारी रखा और वर्ल्ड चैंपियन बनी। मैरी कॉम को राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसने नामित किया था? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। मैरी कॉम को मणिपुर सरकार ने क्या उपाधि दी थी? तो इसमें है मिदोई लीमा, मणिपुर से संबंधित है मैरी कॉम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 30 मार्च 2016 को किस खिलाड़ी को मानद उपाधि प्रदान की थी? तो MC मैरी कॉम। मैरी कॉम की आत्मकथा का क्या नाम है? अनब्रेकेबल है। इसके बाद रहेगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। मैरी कॉम को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? 2009 में किया गया था। सिंधुताई सपकाल कौन थी? एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार अध्यक्ष की पदावधि कितनी वर्ष की है? 3 वर्ष की है। पॉक्सो अधिनियम किस आयु से कम आयु के बच्चों के उत्पीड़न की सुरक्षा सम्मिलित करती है? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा करती है। महाराष्ट्र में परित्यक्त बच्चों की देखभाल के कार्य के कारण अनाथों की मां के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1948 में हुआ था। दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किए गए ऐप का नाम है हिम्मत नाम है। इसके बाद रहेगा आपका महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? 2013 में किया गया था। सिंधुताई सपकाल को प्यार से क्या कहा जाता है? माई कहा जाता है। सिंधुताई सपकाल को कौन से पुरस्कार सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से किया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस स्थान पर संपन्न होते हैं? अक्षय तृतीया में होते हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्णन धारा 498 के अंतर्गत किया गया था? तो एक विवाहिक महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना या ले जाना, हिरासत में लेना, ये सब हिरासत में लेना 498 के अंतर्गत आता है।
सिंधुताई की वास्तविक कहानी से प्रेरित कौन सी एक मराठी फिल्म बनी है? मी सिंधुताई शपकाल। सिंधुताई शपकाल का निधन कब हुआ? 4 जनवरी 2022 को हुआ है। सिंधुताई शपकाल को 2010 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार मिला था उन्हें। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना? दूसरा राज्य है। महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन का अधिकार कब प्राप्त किया गया था? 1976 में किया गया था। भारत की मिसाइल महिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो टेसी थॉमस को जाना जाता है। आईडीओ में वैज्ञानिक प्रणालियों की महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेसी थॉमस है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2006 में कौन सा कानून बनाया गया था? घरेलू हिंसा कानून बनाया गया था। यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। डॉक्टर टेसी थॉमस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1963 में हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था। किशोर न्याय अधिनियम को देश भर में कब लागू किया गया था? 2000 में किया गया था। अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो किस आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है? 306। टेसी थॉमस ने अपना संपूर्ण जीवन का विकास किस रूप की खोज किस मिसाल में व्यतीत की थी? अग्नि में। एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली डॉक्टर टेसी थॉमस महिला वैज्ञानिक थी, प्रथम महिला वैज्ञानिक थी। डॉक्टर टेसी थॉमस को किस वर्ष अग्नि 4 का परियोजना निदेशक बनाया गया था? 2009 में। किस मिसाइल के सफल परीक्षण के पश्चात डॉक्टर टेसी थॉमस को भारत की अग्निपुत्री के रूप में संबोधित किया गया था? अग्नि 4 के बाद। वर्ष 2009 में डॉक्टर टेसी थॉमस को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? इंडिया टुडे वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था 2009 में डॉक्टर टेसी थॉमस को। इसमें से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया था अधिनियम। खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 2015 में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कितने कारखानों एवं अन्य खतरनाक उद्योगों नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया? 24 वर्ष। इंदिरा न्यूई का जन्म कब हुआ था? तो 1955 में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, इंदिरा न्यू सीईओ के रूप में किस कंपनी का कार्यरत थी? तो पेप्सिको थी। इंदिरा न्यूई ने पेप्सिको कंपनी में कितनी वर्ष कार्य किया था? 12 वर्ष किया था। यूनिसेफ के अनुसार बच्चों के विरुद्ध हिंसा हो सकती है तो शारीरिक दुर्व्यवहार के रूप में, मानसिक दुर्व्यवहार के रूप में, उपेक्षा या अशिष्ट व्यवहार के रूप में, उपयुक्त सभी। इसके बाद आपका अगला रहेगा, भारत सरकार द्वारा UNICEF के बाल अधिकारों पर हुए अभिसमय को कब प्रदान किया गया था? कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992 में। घरेलू हिंसा महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 में समाहित है। 5 अध्याय 37 धाराएं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मानव तस्करी में किस स्थान पर था? 6वें स्थान पर था। इंदिरा न्यूई का भारत में मूल स्थान कौन सा था? चेन्नई। इंदिरा न्यूई किस वर्ष तक पेप्सिको में सीईओ थी? 2019 तक। धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? याचना अथवा अनुनय। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, बाल श्रम अधिनियम के तहत किस न्यूनतम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना अपराध माना जाता है? 14 वर्ष से कम बच्चों से काम करना अपराध माना जाता है। पूर्व को विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2014 में इंदिरा न्यूई को कौन सा स्थान मिला था? 13वां स्थान मिला था। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में हुई थी। भारत में मीटू अभियान किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। इसके बाद आ जाएगा आपका इंडिया न्यूई 1986 में ऑटोमेटिक डिवीजन डेवलपमेंट
टीम में एक विशिष्ट कार्यकारी के रूप में किस कंपनी में शामिल हो गई थी? मोटोरोला में हो गई थी। इसके बाद आपका रहेगा इंदिरा न्यूई अमेजन में किस पद पर कार्यरत हैं? निदेशक मंडला के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा बालकों के प्रति किए अपराधों संबंधित में विधान करती हैं? उपयुक्त सभी हैं। यहाँ पे आपका देख सकते हैं आप 354, 375 से 77, 509। पॉस्को एक्ट के विषय में सही कथन है? तो उपयुक्त सभी हैं। ये बच्चों को यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के अपराधों संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम 18 वर्ष में कम के व्यक्ति को बालक घोषित करता है। इस कानून में अपराध करने के प्रयास को भी दंड हेतु एक आधार माना जाता है। उपयुक्त हो जाएगा इसमें। 2007 में राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने इंदिरा न्यूई को किस पुरस्कार सम्मानित किया था? पद्म विभूषण से। माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक की लेखिका इंदिरा न्यूई हैं। इंदिरा न्यूई फूड एंड बेवरेज कंपनी में कब शामिल हुई? तो ये 1994 में हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यौन शोषण के शिकार बच्चों में से लगभग कितने प्रतिशत अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले से परिचित होते हैं? 90%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान राजस्थान में कब शुरू किया गया था? 18 मार्च 2018 को किया गया था। दोस्तों इसमें हमने क्वेश्चन देखे थे। इसके बाद हम आपको ये टेलीग्राम पर इसकी PDF मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।